So, dear students, in the last class, we have discussed about the plotting by using the functional approach and by using the object oriented approach. So, now I am going to run all the programs which is related to data visualization. अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखा। थ्योरेटिकल पोर्शन में डेटा को मतलब प्लॉटिंग कैसे करते हैं, किस तरह से हम लोग इसको स्टार्टिंग किस तरह से करते हैं, लेकिन ये बेसिकली ये टॉपिक पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिकली अगर हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमने कहा कि फंक्शनल अप्रोच के थ्रू जब प्लॉट हमको क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैंने फाइल को ओपन किया और ओपन करते टाइम पे ये एक फ़ाइल हमने ओपन किया कि फंक्शनल अप्रोच के थ्रू प्लॉट को मैंने ओपन किया। ठीक है, तो अब देखिए, जब इसको मैंने रन कराया यहाँ से तो इस तरह से प्लॉट हमारा बन करके आया। तो अगर और देखते हैं कोई दूसरा प्रोग्राम हो तो उसके थ्रू अगर हम इसको और कराएं तो शायद और अच्छे से रन करेंगे। देखिए, ये प्लॉट है। तो यहाँ पे इसके आगे का हम यहाँ से इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं। अब देखिए, इसको जब हमने रन कराया तो पहले तो सारे प्लॉट्स मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ जो पहले के बने हुए प्लॉट्स थे। अब देखिए, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ से सबसे पहले क्या किया हमने, अब इस विंडो को मैं फुल स्क्रीन में कर दे रहा हूँ, बड़ी विंडो कर दे रहा हूँ। अब जैसे ये है तो अभी सबसे पहले क्या हुआ कि हमने मैट प्लॉट लिब है, LIB नहीं है, इसका ध्यान रखना है। तो लाइब्रेरी का लिब है ये LIB। तो सबसे पहले हमने मैट प्लॉट लिब को हमने इंपोर्ट कराया और इंपोर्ट कराने के बाद में हमने प्लॉट को सबसे पहले शो करा दिया। तो जब शो कराएंगे तो इसको शो कराइए या ना कराइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, इसको चाहो तो आप हटा भी सकते हो। अब इसके बाद में फिर हमने numpy एरे को इंपोर्ट कराया। numpy एरे जो होता है वो एरे से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, लाइब्रेरी है एक तरह की। और इसके बाद में ये मैट प्लॉट लिब की पाई प्लॉट मॉड्यूल को हमने यहाँ से एज अ PLT, आप चाहें तो कोई और भी नाम दे सकते हैं, और PLT के नाम से हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कराया और फिर numpy एरे को इंपोर्ट कराया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि डेटा पॉइंट्स जनरेट कर दिए। डेटा पॉइंट्स जनरेट करने के लिए लाइन स्पेस, ये थ्योरेटिकली मैं बता चुका हूँ कैसे जनरेट होता है। डेटा पॉइंट जनरेट किया। डेटा पॉइंट जनरेट करने के बाद में y = x² जो पैराबोला का इक्वेशन होता है उसको हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया और फिर प्लॉट को हमने इस्टेब्लिश किया। और इस्टेब्लिश करने के बाद में यहाँ से हमने इसको शो कराया और शो कराने के बाद में फिर यहाँ से एरे यहाँ से डिक्लेयर करने के बाद में टाइटल में माई फर्स्ट प्लॉट डाल दिया, PLT.x लेवल में x लेवल डाल दिया, y लेवल में y लेवल डाल दिया और दोबारा से इसको शो कराया। अब इस प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे तो देखिए इस तरह से रन कर रहा है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस विंडो को अब मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट प्लॉट था हमारा, ये सिंपली पैराबोला को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद में फिर जब लेवल और ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर दिया, ये देखिए y लेवल इंक्लूड कर दिया, x लेवल इंक्लूड कर दिया, यहाँ से टाइटल इंक्लूड कर दिया, तो अब ये फंक्शनल अप्रोच के थ्रू हमारा प्लॉट जनरेट हो गया। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम था, मतलब एक सिंपल प्लॉट जनरेट करना था
फंक्शनल अप्रोच के थ्रू। इसके बाद में फिर मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो बताया था वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू प्लॉट को जनरेट कराना। तो इसके लिए मैं फिर से मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है यहाँ पे। ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ से, प्लॉट OOP.py के नाम से हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया था। और अब इस प्लॉट को हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू हमने इसको क्रिएट किया है। तो देखिए सारा काम वही रहता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फिगर, ये एक FIG ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, और ये फिगर एक मेथड होता है FIG ऑब्जेक्ट का, मतलब एक मेथड है, और उसके थ्रू हम यहाँ से प्लॉट को जनरेट करते हैं। एक्स लेवल इसको हटा देता हूँ पहले। हाँ, अब यहाँ से एक्स लेवल, यहाँ से एक्स एक्सिस को ऐड कर दिया 0.1, 0.2, 0.8, 0.9, और फिर शो कराया जब प्लॉट को। तो यहाँ पर जब हम प्लॉट शो कराएंगे तो उसके बाद में फिर यहाँ से हमने फिर से इतने पोर्शन आपको बार बार लिखना पड़ेगा। फिगर FIG इज इक्वल टू PLT डॉट फिगर, ये मेथड को कॉल कराएंगे। फिर से यहाँ से हमने एक्स एक्सिस को जनरेट किया, और फिर यहाँ से इसके फिगर को मैंने पर्पल क्रिएट कर दिया, और उसके बाद में फिर से लेवल और टाइटल हमने ऐड करा दिया। तो देखिए इसको जब हम रन करा रहे हैं तो अब देखिए यहाँ से ये प्लॉट है। तो ये जो आउटपुट स्टेटमेंट है, ये जो शो करा रहे हैं, इसके थ्रू ब्लैंक प्लॉट आपका क्रिएट हो रहा है, ये ब्लैंक प्लॉट। इसके बाद में फिर जब ब्लैंक प्लॉट के बाद में फिर जब हमने ये प्लॉट इस्टेब्लिश कर दिया यहाँ पे XY और कॉमा पर्पल जब हमने यहाँ पर दे दिया, तो ऐसे केस में ये प्लॉट हमारा इस तरह से पर्पल कलर में ये प्लॉट आपका जनरेट हो गया। इसके बाद में ये शो कमांड के थ्रू, और फिर नेक्स्ट जब हमने यहाँ पे एक्स लेवल वाई लेवल सारी चीज़ें जब कर दी, तो यहाँ पे थर्ड प्लॉट हमारा जनरेट हो गया। तो अभी इसको फुल स्क्रीन में देखिए, ये फर्स्ट प्लॉट है। इसके बाद में फिर यहाँ पर सेकंड प्लॉट आ गया, और फिर यहाँ पे थर्ड प्लॉट आ गया। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ये टाइटल लिख दिया, एक्स लेवल लिख दिया, वाई लेवल लिख दिया, और इस तरह से थर्ड प्लॉट आ गया। ठीक है ना। तो ये है आपका सेकंड प्रोग्राम बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे कि एक ही कैनवस के ऊपर अगर आपको मोर देन वन फिगर अगर आपको क्रिएट करना है, तो सेम कैनवस के ऊपर अगर मोर देन वन फिगर या मल्टीपल प्लॉट्स अगर आपको एक ही फिगर पे अगर आपको क्रिएट करना है, तो ऐसे केस में प्रोग्राम जो बनेगा वो देखिए एक प्रोग्राम है यहाँ पे, ये प्रोग्राम बना रखा है मैंने, 2 फिगर्स ऑन 1 कैनवस। ठीक है, तो इसको जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पर देखिए इस विंडो को मैं फुल स्क्रीन में कर रहा हूँ। यहाँ से ये मैक्सिमाइज कर दिया करंट विंडो को। सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने टाइटल वगैरह जैसे कि कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं सेम प्रोग्राम को। और यहाँ पे अब यहाँ से हमने ये कमेंट रख रखा है कि टू पुट 2 सेट्स ऑफ फिगर्स ऑन 1 कैनवस। मतलब अब यहाँ पर हम 2 सेट ऑफ फिगर्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फिगर मेथड को हमने कॉल कराया। फिगर मेथड को कॉल कराने के बाद में एक्सिस 1 और एक्सिस 2 को सेट कर दिया। इसके बाद में प्लॉट को शो कराया, और प्लॉट को शो कराने के बाद में फिर से हमने यहाँ पे सेकंड प्लॉट हमने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ से एक बार ब्लैंक प्लॉट आपका शो होगा, और एक बार ये देखिए इसका अगर आउटपुट हम देखेंगे तो ये देखिए ये। तो अभी 1 मिनट इसको पहले डिलीट कर देता हूँ मैं सब। एक बार फिर से रन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये इस तरह से
तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक प्लॉट आपका आया बन करके। ब्लैंक प्लॉट बनने के बाद में फिर नेक्स्ट इमेज जो है वो इस तरह से पैराबोला बन करके आया जब वैल्यूज़ हमने सेट कर दिया। इसके बाद में फिर टाइटल और लेवल वगैरह जब ऐड कर दिया तो फिर ये इस तरह से प्लॉट बन करके आया। फिर नेक्स्ट इमेज में जब हमने एक ही प्लॉट के अंदर दो प्लॉट क्रिएट किया, मतलब एक सेम कैनवस के ऊपर हमने एक प्लॉट ये और एक प्लॉट ये, दोनों प्लॉट को जो हमने यहाँ से क्रिएट किया, और फिर से जब एक्सेस के ऊपर हमने जो वैल्यूज़ क्रिएट कर दिया तो एक में हमने एक्स वाई रखा और दूसरे में हमने वाई एक्स रख दिया। ठीक है ना। देखिए अगर प्रोग्राम आप लोग देखेंगे तो यहाँ से ये प्रोग्राम पे ये देखिए एक में हमने प्लॉट में एक्स वाई रख दिया और दूसरे में वाई एक्स रख दिया। तो जो जो ये प्लॉट था ये एक्स वाई आ गया और दूसरा ये दूसरे से बन गया वाई एक्स के थ्रू बन गया। तो ये था आपका एक ही कैनवस के ऊपर दो प्लॉट किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, ये प्रोग्राम था। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे कि आपको एक ही कैनवस के ऊपर मल्टीपल प्लॉट्स अगर आपको बनाने हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि हमको सेम कैनवस के ऊपर 3x3 के सब प्लॉट्स बनाने हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि 3x3 के एम्प्टी कैनवस अगर आपको बनाना है तो फिर ऐसे केस में जैसे कि ये है प्रोग्राम। ठीक है। अब पहले इसको हम हटा देते हैं सारे। तो ये देखिए हम उसी प्रोग्राम में मैं ऐड करता चला जा रहा हूँ। सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि सेम प्रोग्राम में ऐड करता चला जा रहा हूँ। इसकी स्क्रीनशॉट मैं दे दूँगा आपको आज। इसके सारे की स्क्रीनशॉट लेकर के मैं वीडियो के साथ में आपको भेज दूँगा और सेम चीज़ आप टाइप करिएगा, स्पेस, स्पेलिंग, अपर केस, लोअर केस सबका ख्याल रखते हुए, तो आपका ज़रूर प्रोग्राम रन होगा। अब देखिए यहाँ से टाइटल वगैरह ऐड हो गया। टाइटल ऐड करने के बाद में फिर हमने सेम कैनवस के ऊपर दो प्लॉट जनरेट किए और यहाँ से हमने सब प्लॉट जनरेट किया। अब सब प्लॉट जनरेट करने में ये जो आपका सब प्लॉट एक फंक्शन होता है उसको हम कॉल करते हैं। ये नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने 3 यहाँ पर दे दिया और इसके बाद प्लॉट को शो किया। ठीक है। तो जब प्लॉट को जब हम शो करेंगे तो प्लॉट जो है हमारा थोड़ा सा स्कैटर्ड फॉर्म में, मतलब ओवरलैप करेगा एक दूसरे के ऊपर। तो ओवरलैप करने को अवॉइड करने के लिए हम लोग टाइट लेआउट एक फंक्शन होता है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाती है आपकी। ठीक है ना। तो अभी एक बार हम ये टाइट लेआउट देखिए यहाँ से हमने यूज़ किया है। तो अब देखिए जैसे इस प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें वही रहेंगी। आगे देखिए क्या होगा। ये देखिए अब सबसे पहले हम फर्स्ट प्लॉट की तरफ चलते हैं और फर्स्ट प्लॉट को मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ये फर्स्ट प्लॉट आया। उसके बाद में फिर सेकंड प्लॉट ये मिला हमको। फिर थर्ड प्लॉट हमने यहाँ से इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू हमने थर्ड प्लॉट यहाँ से टाइटल और एक्स लेवल वाई लेवल ऐड करने पर जो मिला। इसके बाद में फिर एक बार और रन कराना पड़ेगा, एक्चुअली रॉन्ग बटन पे क्लिक हो गया। तो अभी इसको मैं फिर से रन करा रहा हूँ। ये तो अभी देखिए सबसे पहले ये है ये, तो इसको मैंने फुल स्क्रीन किया, ये हो गया। फिर सेकंड प्लॉट ये बन करके आया, थर्ड प्लॉट ये बन करके आया। इसके बाद में फिर ये लास्ट प्रोग्राम में जब बताया था मैंने कि एक ही कैनवस के ऊपर दो प्लॉट किस तरह से बनेंगे, इसके बाद में फिर ये एक्स वाई और वाई एक्स को हमने यहाँ से इस्टेब्लिश किया था। अब देखिए यहाँ पर हम सब प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो जब सब प्लॉटिंग करेंगे ना तो 3x3 का सब प्लॉट हमने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अभी क्या हो रहा है देखिए कि ये ओवरलैप कर रही हैं, वैल्यूज़ जो है वो ओवरलैप कर रही हैं। तो अब ओवरलैप को अवॉइड करने के लिए हम लोग टाइट लेआउट फंक्शन का यूज़ कर देते हैं। तो जब टाइट लेआउट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इस टाइप से आ जाएगा, समझ रहे हैं। और फिर जब हमने जो वैल्यूज़ जब रख दिया, एक में वैल्यूज़ हमने देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको,
एक में हमने वैल्यू रखी 0 1 और दूसरे में रखी 1 2, और यहाँ से एक्स वाई और यहाँ से वाई एक्स कर दिया। ये देख रहे हैं ना, ये दोनों वैल्यूज़, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। तो अब देखिए 0 1, 0 1 का मतलब हो गया 0 कॉलम, सॉरी 0 रो और 1 कॉलम, मतलब ये वाला जो प्लॉट है इसके ऊपर इस तरह से वैल्यू आपकी बन करके आ जाएगी, ठीक है ना। और फिर है 1 2, तो मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला इस प्लॉट के ऊपर वैल्यू बन करके आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि ये हमने किया, और इसके बाद में जब नेक्स्ट प्लॉट पे हमने स्विच किया तो ये देखिए 0 1 और 1 2, यहाँ एक्स वाई लिखा था इसलिए ये प्लॉट इस तरह से एक्स वाई के फॉर्म में बन करके आया, और यहाँ पे वाई एक्स लिखा था तो ये वाई एक्स के फॉर्म में बन करके आया। इस तरह से आप जितने में भी चाहें आप इसके अंदर प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि 3x3 का सब प्लॉट कराना और टाइट लेआउट फंक्शन का किस तरह से यूज़ करना है। अब इसके बाद में फिर ये टाइट लेआउट फंक्शन का यूज़ करने के बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको फिगर साइज, आस्पेक्ट्स रेशियो एंड डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, इसको हम लोग पिक्सल्स पर इंच भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिगर साइज, आस्पेक्ट रेशियो और डीपीआई वगैरह किस तरह से चेंज किया जाएगा, उसके लिए एक और प्रोग्राम है, इनको बंद कर देते हैं। अब एक प्रोग्राम और है फिगर साइज, आस्पेक्ट एंड ये वाला, अब इसको भी बंद कर दे रहा हूँ। अब इसके सारे आउटपुट जो पुराने आउटपुट थे उनको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये इस तरह से ये सारे आउटपुट डिलीट कर दिए। और डिलीट करने के बाद में अब मैं देखिए यहाँ से इस विंडो को देखिए, यहाँ से हमने ये फिगर साइज़ वगैरह को, ये फिगर साइज़ और आस्पेक्ट रेशियो और डीपीआई यहाँ से हमने सेट किया। अब देखिए FIG इज इक्वल टू PLT डॉट फिगर, अब अभी फिगर फंक्शन के ही अंदर हमने ये पैरामीटर दे दिए। फिगर साइज़ ये कीवर्ड है, इज इक्वल टू 8,2, DPI इज इक्वल टू 100, ठीक है। और इसके बाद में फिर यहाँ से वैल्यू दे दिया और इसके बाद में प्लॉट इस्टेब्लिश कर दिया। तो जैसे ही प्लॉट हमने इस्टेब्लिश किया, अच्छा ये टाइट लेआउट के बाद में ये एम्प्टी कैनवस क्रिएट करेगा, और यही सेम प्रोसीजर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेम प्रोसीजर है इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि FIG, AX इज इक्वल टू, ये जैसे यहाँ पे लिखा था ना, ये नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये सारी चीज़ें लिखी थी, उसको हम एक साथ लिख सकते हैं कि सब प्लॉट, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसके बाद में फिगर साइज़, इसके बाद में फिर DPI, और DPI के बाद में ये इस तरह से अब हमने यहाँ पे 0 और 1 के ऊपर यहाँ से हमने प्लॉट को डिस्प्ले कराया। अब इस प्रोग्राम का जब आउटपुट हम लेंगे, इसको हमने रन कराया, तो अभी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम बन गया है, तो काफ़ी सारे प्लॉट्स आ गए हैं इसके अंदर। अब ये देखिए इस तरह से प्लॉट बन करके आ गया आपका। अब ये देखिए, ये इस पर क्लिक किया और इसको फुल स्क्रीन कर दिया। ये फर्स्ट प्लॉट हो गया, सेकंड प्लॉट, थर्ड प्लॉट, फोर्थ, ये सब बता चुके हैं, फिफ्थ ये भी बता चुके हैं, सिक्स्थ ये भी बता चुके हैं, ओवरलैपिंग को हटाने के लिए टाइट लेआउट फंक्शन। इसके बाद में फिर यहाँ से प्लॉट की वैल्यू, इसके बाद में अब देखिए ये हमने किया यहाँ से, ठीक है ना, ये और ये इस तरह से, ये XY है और ये YX है। तो ये फिगर साइज़ हमने DPI और फिगर साइज़ वगैरह क्रिएट करने के बाद में ये प्लॉट हमारा बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो ये फिगर साइज़, आस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों के लिए है। इसके बाद में फिर क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फिगर है, जैसे कि यही वाला फिगर है, इसको अगर आपको सेव करना है तो सेव करने के लिए भी ऑप्शन होता है हम लोगों के पास में। आप इसको PNG फॉर्म में सेव कर सकते हैं, इसको JPG फॉर्म में सेव कर सकते हैं, इसको PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं, या फिर इसको BMP फॉर्म में सेव कर सकते हैं। मतलब किसी भी फॉर्म में, जो भी इमेज फॉर्म की फ़ाइलें होती हैं, इमेज फाइलें होती हैं, उसमें से किसी भी टाइप की फ़ाइल में आप उसको सेव कर सकते हैं। और इसके लिए जो प्रोग्राम है इसको मैं ऐसे ही दिखा दूंगा क्योंकि मैंने सेव, ये देखिए
अब यहाँ पर हमने इसको सेव किया है, ये समझे ना, ये यहाँ पर हमने इस इमेज को सेव कर लिया है। ये देखिए, ये हमने कमेंट बना दिया है क्योंकि पहले ही हमने इसको सेव कर लिया है, इसलिए इसको हमने कमेंट बना दिया है। फिगर डॉट सेव FIG ये फंक्शन है, सेव FIG फंक्शन है। इसके बाद में फिगर नेम हम यहाँ से दे देते हैं, ये हमने दे दिया यहाँ से, ये हमने दे दिया कि माई फिगर डॉट PNG। अब अगर इसी फिगर को ओपन करना है तो आप यहीं पे ओपन भी करा सकते हैं, और उसके लिए आपको matplotlib.image ये आपको मॉड्यूल, इमेज मॉड्यूल, मैटप्लॉटलिब का इमेज मॉड्यूल आपको ओपन करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। हमने इसको MPIMG के नाम से इंपोर्ट कराया है। और फिर plot.is im शो इमेज शो इज इक्वल टू MPIMG, ये वाली वैल्यू जो थी डॉट IM रीड, और इसको रीड करा लिया हमने इमेज को। तो देखिए ये अब अगर आप कहेंगे तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ, जैसे कि इस इमेज को मैंने सेव करा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये मैंने F पर सेव कर लिया था नॉर्मली, ये तो F पर मैंने इसको सेव किया था। F पर सेव किया था, देखना पड़ेगा कहाँ पर सेव है ये देखिए, ये माई फिगर के नाम से F पर सेव थी। अब इसको मैंने जब डबल क्लिक किया तो ये आपकी फिगर ओपन हो गई, समझे ना, ये PNG फॉर्म में मैंने इसको सेव किया था। अब अगर यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, इमेज को मैं डिलीट कर दूँ मान लीजिए, तो जैसे कि ये इमेज हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, अब ये डिलीट हो गई इमेज, ठीक। अब डिलीट होने के बाद में अब मैं फिर से अपने प्रोग्राम पे चलता हूँ, और अब इसको जो मैंने कमेंट बना रखा था इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये कमेंट हट गया, और लास्ट में ये भी कमेंट ये हट गया, ठीक है। अब इसको मैंने फिर से प्रोग्राम को रन कराया, पहले तो सारे प्लॉट्स मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये सारे प्लॉट्स हट गए। इसके बाद में अब मैंने इसको रन कराया, ठीक। अब जब रन कराएंगे तो ये इमेज सेव हुई है, और दूसरे वाले इस फॉर्म में यहाँ से हमने इमेज को ओपन भी कर लिया है, ठीक है ना। तो जब हमने ओपन किया है, तो ये इमेज आपकी यहाँ से, ये देखिए ये इमेज है। अब ये इमेज हमने सेव कर लिया यहाँ से। अब देखिए आप, ये लास्ट प्लॉट था, और ये इमेज जो सेव्ड इमेज थी ये ओपन हो गई। ये इमेज जो थी ये सेम है, देखिए ये लास्ट प्लॉट की इमेज थी, इसमें मैंने लीजेंड क्रिएट कर दिया है, मतलब ये जो ब्लू कलर से है वो x² प्लॉट है, और जो ये रेड कलर से है वो x³ प्लॉट है। इसमें लीजेंड क्रिएट का भी लीजेंड बता दे रहे हैं कैसे क्रिएट होता है। तो अभी ये एक इमेज हमने यहाँ पे सेव कर लिया, और उसके बाद में इस इमेज को मैंने ओपन करा दिया, ठीक है ना। अब आप इन लोग देखेंगे कि इसको अगर हम क्लोज़ कर दें, इसको क्लोज़ कर दिया, और फिर से हमने क्लोज़ करने के बाद में यहाँ से जब F हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर इमेज आपकी फिर से सेव हो जाएगी। ये देखिए, ये माई फिगर देख रहे हैं, तो माई फिगर आपका ये फिर से जहाँ पे सारे, जिस डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइलें थी उसी डायरेक्टरी के अंदर या उसी फोल्डर के अंदर ये इमेज आपकी सेव हुई है। देखिए ये इमेज सेव हुई है, ठीक है ना। तो कोई भी इमेज अगर आपको सेव करना तो इस तरह से हम लोग सेव कर सकते हैं, और उसको ओपन कराना हो तो ओपन भी करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने इसको ओपन कराया था, अगर नहीं ओपन कराना चाहते थे, केवल सेव करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में इस स्टेटमेंट को हम हटा दे रहे हैं, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, और ये लास्ट में ये हमने ये कमेंट कर दिया। अब क्या होगा कि ये इमेज केवल सेव होगी, ओपन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि पहले से सेव हो चुकी है, इसलिए हमको वहाँ से भी जाके हटाना पड़ेगा। यहाँ से जा कर के
यहाँ से F पर जाएंगे और F में जिस फोल्डर के अंदर आपकी सारी फाइलें हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर प्लॉट नाम के फोल्डर में था, ये माई फिगर को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये डिलीट हो गई। अब डिलीट करने के बाद में फिर से हमने इस जब प्रोग्राम को रन कराया तो क्या होगा कि इमेज केवल सेव होगी, इमेज ओपन नहीं होगी, मतलब प्लॉट की डुप्लीकेट इमेज ओपन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से हमने इसको रन कराया प्रोग्राम, अब जो भी लास्ट इमेज है वो आपकी सेव हो जाएगी। जिस प्लॉट पे क्लिक कर देंगे आप, वो प्लॉट आपका सेव हो जाएगा। अब ये देखिए ये वाला प्लॉट जो है ये लास्ट ये सिलेक्टेड था और इसी को मैंने सेव कर लिया। ये प्लॉट था, ये मैंने सेव किया है। ठीक है ना, ये लास्ट प्लॉट था, इसको मैंने सेव किया है। और अब देखते हैं हम लोग वहाँ F में जा कर के कि ये सेव हुआ है कि नहीं सेव हुआ है। तो F पे गए, F में जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल स्टोर है सारी, वहाँ पर गए। जैसे कि हमने पाइथन फाइल्स के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर प्लॉट्स नाम के अंदर फाइलें सेव कर रखी हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो फिर से देखिए ये इमेज फाइल आपकी सेव हो गई है। ठीक है ना, इस तरह से अगर कोई और फाइल अगर आपको सेव करना है तो वो भी सेव हो जाएगी इसी तरह से। ठीक है, अब देखिए लीजेंड्स के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। अब लीजेंड्स के बारे में जैसे है तो लीजेंड्स जैसे आपको क्रिएट करना है, आपको इंडिकेट करना है कि कौन सा प्लॉट, कौन सा कर्व जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग लीजेंड्स क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि एक प्रोग्राम है यहाँ पे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लीजेंड क्रिएट किया है। पहले तो हम सारे आउटपुट को डिलीट कर दूंगा। अब ये सब चीज़ें आपको टाइप करनी पड़ेंगी, कंप्यूटर पे टाइप करनी पड़ेंगी एक एक चीज़ आपको देख देख करके, और उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर मैं इस चैप्टर को मैं फिर से एक बार रिवाइज करूँगा, क्योंकि ये है। अब देखिए इसको मैंने रन कराया, रन कराने के बाद ये तो ये लीजेंड है। लीजेंड के लिए ये देखिए यहाँ से हमने लीजेंड्स को ऐड किया है। तो अब ये DPI ऐड किया, इसके बाद में देखिए ये एक प्लॉट हमने बनाया x² का और एक प्लॉट बनाया x³ का। तो एक x² का प्लॉट बनाया, एक x³ का प्लॉट बनाया। x² वाले प्लॉट को मैंने रेड कलर के साथ में, सॉरी ब्लू कलर के साथ में उसको मैंने कर दिया, और x³ वाला जो प्लॉट था उसको मैंने रेड कलर के साथ में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, तो अब जो है इसको मैंने जब शो कराया तो ये लास्ट प्लॉट ये है। अब अगर एक तरफ से अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए ये फर्स्ट प्लॉट है, इसके बाद में फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से ये टाइट लेआउट। इसके बाद में ये फिगर साइज DPI इसमें हमने चेंज किया इस प्लॉट में। इसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने लीजेंड क्रिएट किया। ये स्क्वायर प्लॉट को यहाँ से डिनोट कर रहा है, सिग्निफाइज कर रहा है, और यहाँ से ये क्यूब प्लॉट को सिग्निफाई कर रहा है। तो इस तरह से ये है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, जैसे कि मान लीजिए आपको चार्ट की रेंज आकर क्रिएट करनी है। ठीक है ना, तो जैसे कि रेंज अगर या रेंज के पहले अगर जैसे मान लीजिए अपीयरेंस आपको देना है, ठीक है, तो अपीयरेंस किस तरह से आप देंगे, तो उसमें लाइन विड्थ दे सकते हैं आप, लाइन स्टाइल दे सकते हैं, लाइन कलर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग, ये सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अपीयरेंस के बारे में, जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम है ये, तो पहले इसके आउटपुट हम सारे डिलीट कर दें। ये आउटपुट डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसका जो है हमने देखिए यहाँ पर यहाँ पे हमने प्लॉट की अपीयरेंस को चेंज किया है, दिख रहा है, प्लॉट की अपीयरेंस को चेंज किया। तो सबसे पहले हमने कलर चेंज किया, उसके बाद में थिकनेस चेंज किया, इसके बाद लाइन स्टाइल को डैश्ड स्टाइल में मैंने चेंज कर दिया, और डेटा पॉइंट्स को
8 पर मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये एक्सिस डिनोट करने के बाद में मैंने यहाँ से एक्स वाई का कलर यहाँ से पर्पल कर दिया। लाइन विड्थ मैंने 3 दे दिया। लाइन विड्थ 3 देने के बाद में लाइन स्टाइल में मैंने ये देखिए डैश स्टाइल यहाँ से दिया। इसके बाद में फिर लाइन को मार्क कर दिया। मार्क करते टाइम पे यहाँ मैंने ओ लिख दिया है, मतलब 8 पॉइंट का ओ जो है वो मार्क करता जाए। इसको मार्क साइज़ में यहाँ पे मैंने 8 लगा दिया। ठीक है, अब इसको जब हम इस प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे तो ये रन कर रहा है। ये देखिए ये लास्ट प्लॉट है, यही आपका, ये देखिए समझ में आ रही ना बात। ये देखिए ये ओ के साथ में मैंने इसको मार्क कर दिया, ये इस टाइप से देख रहे हैं ना, पर्पल कलर दे दिया, लाइन विड्थ दे दिया, डैश स्टाइल। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो बाकी सारे प्लॉट्स के बारे में तो देख ही लिया आपने। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से प्लॉटिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो मैंने बताया है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टाइट लेआउट किस तरह से यूज़ करते हैं, डीपीआई वगैरह किस तरह से। भाई सबके लिए फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस को हम लोग कॉल करा लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप ला करके रखेंगे, हर जगह के लिए फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस को हम लोग कॉल कराते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अभी फंक्शनल अप्रोच के थ्रू हम कल फिर से बताएंगे कि किस तरह से फंक्शनल अप्रोच के थ्रू सारी चीज़ें हम करेंगे। तो वो भी फंक्शनल अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग फिगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और फिगर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, इसी तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेटेड भी फंक्शंस होते हैं, उन सारे फंक्शंस को मतलब हम लोग यूज़ करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू था। और कल मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज़ करूँगा, जिसमें मैं रैंडम नंबर्स वगैरह जनरेट कराऊँगा। रैंडम नंबर्स के थ्रू जितनी भी बार चार्ट प्लॉट बनेगा उतनी बार अलग ढंग से बनेगा। तो रैंडम नंबर जनरेट कराना और बाकी जो की पॉइंट्स हैं और जितने भी पॉइंट्स जो रिमेंबर करने लायक हैं, जो याद रखने लायक हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। उनको मैं स्लाइड्स के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है और इसके स्क्रीनशॉट्स मैं सब ले करके आपको एक उसमें दे दूंगा वीडियो भेजने के तुरंत बाद। और बाकी आप लोग इसको देखिए और इसको पढ़िए। इस तरह से हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ बचा है, पहले तो जितना बता दिया उतना मैं फिर से रिवाइज़ करूँगा। आप लोग देखते नहीं हैं वीडियोस, व्यूज़ देख के मुझे पता चल जाता है कि बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग देखिए लेक्चर्स, जितने भी वीडियोस हैं उन सबको देखिए और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कल मैं फिर से इस पूरे चैप्टर को जहाँ तक मैंने बताया उसको मैं फिर से रिवाइज़ करूँगा। इसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा, स्पेशल टाइप ऑफ प्लॉट्स। तो सैटरडे को ये रिवीजन पार्ट होगा जितना पढ़ाया है, और मंडे विल बी द टेस्ट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। मंडे को टेस्ट लूँगा, कल उसकी मैं नोटिस दे दूँगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग इसको ठीक से देखिए और इसको कॉपी में नोट करिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।